सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। उर्दू जबान की खूबसूरती और शायरी के जादू से सराबोर एक यादगार शाम बरवालान रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में देखने को मिली। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड विकेयर सोसाइटी के एतिमाम मुशायरा जश्न ए उर्दू नए चिराग ए शहर ए जिगर आयोजित हुआ। मुशायरे का आगाज नात ए पाक के साथ हुआ। मुशायरे की शुरुआत जिया जमीर और अहमद मुरादाबादी ने अपने अंदाज ए बयान और दिलों को छू लेने वाली शायरी से की। इन्होंने महफिल पर ऐसी छाप छोड़ी कि हर तरफ दादा ओ तहसीन की गूंज सुनाई दी। इसी तरह फरहत अली खान, नूर जमान नूर, आरिफा अंबर, फिरोज खान, नाजिम रजा, गुलाम गाजी, फना जमीर, नाजिर मुरादाबादी, फरहीद आलम फरहीद, निसार मुरादाबादी, वसीम अवली शायरों ने आखिर तक अपने कलाम में महफिल मकाया। मुशायरे की सरपरस्ती इंजीनियर अनवर कैफी और मंसूर उस्मानी ने और सरदार मिर्जा अरशद बेग ने की। मेहमानान ए खुशसूसी में साबिक MP डॉक्टर ST हसन और देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुशायरे की निजामत बेहतरीन अंदाज में सुल्तान अजहर ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने सभी शायरों और आयोजक कमेटी के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुशायरे के आखिर में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट एंड विकेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद जुबैर अली ने सभी मेहमानों और श्रोताओं का शुक्रिया अदा किया। मुशायरे में मुख्य रूप से असद मौलाई, वकी रशीद, इकबाल हुसैन अंसारी, असलम पंचायती, शुएबेज हसन पाशा, हाजा नियाज रजा, सरवर मिर्जा, फहीम मंसूरी, बल्लू खान, अनवार मलिक, जाबिर अंसारी, फिरोज खान समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। भाई इधर अकबर भाई से गुजारिश है जी चाहे जितनी भी कर ले मैं आगे मेरी फितरत नहीं है। और शेर किया है कि तेरे जुल्म सहके भी है जुल्म परवर, तेरे जुल्म सहके भी है जुल्म परवर, मेरे लब पे हरफ शिकायत नहीं है। तेरे जुल्म सहके भी है जुल्म परवर, मेरे लब पे हरफ शिकायत नहीं है। और गजल का आखिरी शेर है कि परस्तारे उल्फत से कह दीजिए अंबर, परस्तारे उल्फत से कह दीजिए अंबर, हमें दिल लगाने की आदत नहीं है, हमें दिल लगाने की आदत। उसको किनारा कह देते हैं और आप ये सुन लें कि दुनिया हमको कहती है बेकार तो कह ले, दुनिया हमको कहती है बेकार तो कह ले, गालिब भी तो खुद को निकम्मा कह देते हैं। वो कहती है बेकार तो कह ले, गालिब भी तो खुद को निकम्मा कह देते हैं। क्या कहने हैं? और अगर इजाजत तो चेहरे को रखा न ज्यादा हमने, एक और असद भाई, गमज़दा चेहरे को रखा न ज्यादा हमने, एक लड़की से किया था यही वादा, अभी तक निभाए। गमज़दा चेहरे को रखा न ज्यादा हमने, से किया था यही वादा हमने। और शेर देखें, पहले हम खूब सवालात किया करते थे, हालात हज़रत से भी पहले हम खूब सवालात किया करते थे और फिर ओढ़ लिया चुप का लबादा हमने। पहले हम खूब सवालात किया करते थे, सबक भी यही है, सवालात करने से ही रोक दिया, दूसरे कामों में उलझा दिया। पहले हम खूब सवालात किया करते
करते थे और फिर ओढ़ लिया, चुपका लबादा हमने। और एक फिर शेर नौजवानों के लिए आता है, चाय का एक ही कप ट्रे में बचा था उस रोज। सुनिए, चाय का एक ही कप ट्रे में बचा था। हिंदी निकाल लेते हैं कि ये साजिशों की रिदा उतारो, ये साजिशों की रिदा उतारो, जरा तुम अपना मिजाज बदलो, सदाकतों का लिबास पहनो, सियासतों का ये राज बदलो। ये साजिशों की रिदा उतारो, जरा तुम अपना मिजाज बदलो, सदाकतों का लिबास पहनो, सियासतों का ये राज बदलो। और मुआशरा है लहू में डूबा, जमीन सुतों को तरस रही है, फजा की चीखें ये कह रही हैं, ये राज बदलो, समाज बदलो। फजा की चीखें ये कह रही हैं, ये राज बदलो, समाज बदलो। और महकते फूल गिर गया, कह रही हैं ये राज बदलो, समाज बदलो। और तुम्हारी बेटी कोई जला दे, तुम ही कहो क्या सहन करोगे। तुम्हारी बेटी कोई जला दे, तुम ही कहो क्या सहन करोगे। जहेज के भिक्षको खुदारा, ये कातिलाना मिजाज बदलो। जहेज के भिक्षको खुदारा, ये कातिलाना मिजाज बदलो। ये साजिशों की रिदा उतारो, जरा तुम अपना मिजाज बदलो। कुछ भी मिले तुम यकीन मत करना, कभी भी जुल्म को मसनद नशीन मत करना। और ये दीन इब्ने अली के लहू की कीमत है, सियासतों के हवाले ये दीन मत करना। मुद्दत से आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन आगे की तरह दस्तार की बख्शिश कभी दस्तार में खाक, कभी दस्तार की बख्शिश कभी दस्तार में खाक। और है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार में दस्तार की बख्शिश कभी दस्तार में खाक, है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार में खाक। और ये शेर जी जाने कितनों के नाम कि तुम तो क्या चीज हो, कुछ सोच समझ कर, तुम तो क्या चीज हो, कुछ सोच समझ कर बोलो। डालती वक्त फिल्मों की गुफ्तार, तुम तो क्या चीज हो, कुछ सोच समझ कर बोलो। डालती वक्त फिल्मों की गुफ्तार सुन के इस दौर के हालात को रोज सुन के इस दौर के हालात को रोज यूसुफ और सुलेखा ने कहा मिस्र के बाजार में था। और भाई अब आज हम जवाहरात सुगन के यहाँ हैं बिखरे हुए, जवाहरात सुगन के यहाँ हैं बिखरे हुए, जवाहरात सुगन के यहाँ हैं बिखरे हुए। ये सरजमीन जिगर कैफ और कमर की है, ये सरजमीन जिगर कैफ और कमर की है। जवाहरात सुगन के यहाँ हैं बिखरे हुए, ये सरजमीन जिगर कैफ और कमर की है। और अब मैं आपसे कि फकत पंचर नहीं पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं, फकत पंचर नहीं पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं, फकत पंचर नहीं पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं, बहुत दुश्वार राहों में, बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं। फकत पंचर नहीं पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं,
बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं और कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है। कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है, कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है, मगर सरकार मौका दे तो मिसाइल बना दो। रौनके सद्बहारे रौनके सद्बहारे उर्दू दुश्मन इसे मिटा नहीं सकते मुल्क की और छोटी सी जगह पढ़वा दिया जाता है और फिर उनकी जो सलाहियत होती है वो वहीं कम के रह जाती है। तो बहुत मुबारकबाद भाई सैयद साहब को, अहमद मुरादाबादी साहब को और जितने साथी लोग हैं उनके सबको इनकी गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और इस गुजारिश के साथ मंसूर भाई कि जैसे अभी पाशा साहब ने कहा कि एक बड़ा मशायरा हो, मैं चाहता यही हूँ कि बड़ा मशायरा हो लेकिन शायर बड़े ना हो उसमें, शायर के ये है मशायरा बड़ा हो लेकिन शायर ये लोग होने चाहिए। ऐसा तो होता ही है कि बड़े शायर हों, अब बड़ा मशायरा कैसा होता है आप जानते हैं। आज के हालात में मैं यहाँ शायरों के बीच में ऐसी बात कहूँ कि बहुत महंगा होता है, इसलिए आशना है कि तू कातिल से नहीं दबता, हकीकत आशना है कि तू कातिल से नहीं दबता, हपेड़ा मौजों का जिस तरह साहिल से नहीं दबता, वो एक मजलूम बाहिम्मत नजर आजाद है जिसकी तहे खंजर तो जाता है कातिल से नहीं दबता। जिन लोगों ने की है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। अहमद मुरादाबादी साहब के बुलावे पर हम यहाँ आए, सुबैद साहब के बुलावे पर आए और यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा। एक ऐसी पहल की कि अभी हमारे सामाजिक और सियासी सभी हजरात ने आपके सामने बात रखी कि अगर ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारी नस्लों को एक शऊर आएगा और अच्छी बैठक और अच्छा है उनको एक संस्कार मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि शेर शायरी तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे मंसूर उस्मानी साहब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिन्होंने बहुत बरसों से खिदमत गुजारी में अपनी ज़िंदगी लगाई और तमाम इस शहर की खिदमत गुजारी की। तो मैं सभी इंतज़ामियों का और इस कमेटी का जिन्होंने ये इंतज़ाम किया और ये एक खूबसूरत प्रोग्राम की इब्तिदा की, मैं उनको सभी को अपने तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। और जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे महानगर अध्यक्ष साहब ने, हमारे शोएब हसन पाशा साहब ने, हमारे बड़े भाई असलम पंचायती साहब बैठे हैं, राजा साहब बैठे हैं और मैंने अभी वकील रशीद साहब का भी, उनके वालिद के भी कुछ विसरे उन्होंने अभी कहे, उनके भी सुने। तो मैं कहना चाहूँगा जो उन्होंने कहा, तो इंशाअल्लाह जिस तरह से वो सब लोग आपके इस प्रोग्राम के साथ हैं और इस इब्तिदा के साथ हैं, जहाँ भी बुलाएंगे मैं भी इंशाअल्लाह आपके 22 नवंबर 2025 को जश्न उर्दू के बैनर तले हमने आज एक प्रोग्राम रखा था जिसका उन्वान था नए शहर जिगर। इसमें जो नौजवान शायर हैं उनको हमने कलाम को पढ़वाया और उनको सम्मानित किया। बहुत खुशनसीबी की बात हमारी ये रही कि इस प्रोग्राम में आलमी शो का इंटरनेशनल कहते फेमस शायर मंसूर उस्मानी साहब और इंजीनियर सैयद काजवी साहब यहाँ मौजूद थे। उनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम हुआ और बहुत कामयाब रहा। इसके अलावा हमारे बीच कहते नासिर कुरैशी साहब थे, विधायक जो कि 27 विधानसभा के विधायक हैं। इसके अलावा असद मौलवी साहब और शोएब पाशा साहब और इसके अलावा हमारे इकबाल साहब जो कि महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, सारे वकील साहब जो कि कहते AIM के कहते शहर के सदर हैं, ये सब लोग मौजूद रहे। और इसके अलावा आम लोग जो समाजी और कहते
पॉलिटिकल उससे रखते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आज करते हैं, उर्दू के प्लेटफॉर्म पे नजर आए। और एक बड़ा अच्छा मैसेज गया कि हमें उर्दू के लिए काम करना है, उर्दू की तरक्की के लिए काम करना है, ताकि उर्दू की तरक्की होगी तो हमारे कहते जो बच्चे हैं उनमें तहजीब आएगी, उनमें घरों में कहते तहजीब पहुंचेगी। इसलिए मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नौजवान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में उर्दू का इंतजाम करें, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारी जगह उर्दू का इंतजाम नहीं है, लेकिन हम एक टीचर का इंतजाम करके उर्दू अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे घरों में जो माहौल है उसमें तब्दीली आएगी और एक तहजीब वाला माहौल पैदा होगा, क्योंकि उर्दू तहजीब का नाम है। उर्दू जो है एक रूह है, जिसे गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जो कहते रूह है वो उर्दू है। इसलिए अपने घरों में भी रूह पैदा करिए, एक तहजीब पैदा करिए और वो उर्दू से।